हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का मतलब है इसमें ये अनुमान लगाना। हम तो केवल यह अनुमान, इसमें ये आपको उत्तर में सीधा आंकने का मतलब ये अनुमान लगाना लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। हम तो केवल यही आंकते हैं। तो हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका मतलब है शुरू में तो आपको ये लिखना है प्रश्न। प्रसंग में कुछ तो ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लगा देते हैं। तो आपका ये जो भी है ये पूरा गलत है। इसका सही ये होगा प्रसंग, ये सही होगा आपका। ये आपका बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये प्रसंग हो गया, ये हो गया प्रसंग, ये है प्रसंग। तो इसलिए आपको प्रसंग लिखना है ये ऐसे ब्लैक पेन से, प्रसंग लिख दिया। उसके बाद में लिखना है आपको ये, इसमें कवि का नाम लिखना है। जो भी है व्याख्या आपको ये दी गई है पैसेज, ये कवि का नाम लिखना। तो कवि का नाम ऐसे लिखना है यह पद्यांश, यह पद्यांश। जो भी इसका कवि है, इसका कवि है यह श्री रामधारी। यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह, यह प्रधान श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। अब दिनकर द्वारा मतलब इसके द्वारा लिखा गया है रचित कविता, रचित कविता। अब ये कविता कौन सी है? यह कविता है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए का दूसरा पैसेज 8th क्लास बुक में ही है, भगवान के डाकिए। अब आपको लास्ट में लिख देना है कि से लिया गया है, से लिया गया है। यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। अब यह पद्यांश जो भी है यह है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका जो ये प्रसंग है, यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकियों से लिया गया है। इसका जो भी है बच्चों प्रसंग ये मतलब ये है जो भी पद्यांश है, इस पद्यांश का कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया। हो गया इतना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें यह लिखना है कि कवि, यहाँ कवि ने आपको क्या बताना चाहे। तो प्रसंग तो आपका 2 लाइन में होना चाहिए सिर्फ। आपके पेपर जो भी बोर्ड है यह प्रसंग सिर्फ 2 लाइन में ही होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ पेपर में ज़्यादा वो भी नहीं होगा, डिस्टेंस 8 लाइन मिलेंगे आपको। तो आपको ये यहाँ से लिखना है फिर व्याख्या। व्याख्या हो गई, यहाँ से व्याख्या ऐसे लिख देना ऐसे करके। अब व्याख्या में आपको लिखना है कि शुरू में तो यह लिखना है कवि ने बताया, कवि ने बताया है कि धरती पर, ये हो गया ना धरती पर, कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध, एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी
दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। रुकावट के जाती है। अब इतना बच्चों आपने लिख दिया। अब इतना यहाँ से आप अब देखो, अब पैसेज में अब देखो ऊपर आप, यह है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है यहाँ तक, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। अब यह है कवि ने बताया है कि हमें कवि ने बताया है, कवि यह आंकता है और हम यह अनुमान लगाते हैं कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध, एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा, जैसे चिड़िया हैं, मोर को जो भी हैं, दूर दूर तक आते हैं एक से दूसरे प्रदेश में, एक देश से, तो पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती, रुकावट अर्थात रुकावट का मतलब बिना किसी भेदभाव के भगवान पहुंचाता है। अब आगे है एक देश में बादल बनते हैं, एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। दूसरे देश में बरसते हैं। अब ये ऊपर आ गया, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वो एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। अब इतना हो गया अपना पूरा पैसेज की, ये हो गया। अब इसमें ये भाव लिखना है। अब इसमें यहाँ से लिखना है, ये नेक्स्ट लाइन से ही आपकी ये लाइन बाकी पेपर में बची है तो यहाँ से लिखना है। तो आपकी ये है भाव यह है, भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बांधती है, न किसी बंधन में बनती है, और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। ये यहाँ तक हो गया, तिरता है, भेदभाव रखती है। इसके आगे है ये मनुष्य को भी, हमें ये जो भी है पाठ सा है, ये सार है, मतलब ये है ना, ये इस प्रसंग व्याख्या हमें बनाने के लिए दीजिए है। इसका हमें यही भाव है कि मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।
कवि, ये लास्ट की लाइन है अपनी, कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है। यहाँ तक हो गया अपना ये। अब ये कहना, हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका पहले तो ये प्रसंग हो गए। प्रसंग में कवि का नाम लिख दिया आपने कि यह जो भी सार है, ये कविता है छोटी सी, किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। कोई चिटिंग फिटिंग तो ना है।